वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग बाय चटर्जी। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पिकाजी स्नैक्स के Q3 रिजल्ट्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। ऑन द टर्म ऑफ रेवेन्यू कंपनी ने बस 11% से रेवेन्यू को इंक्रीज किया है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी 116.3% से अपनी प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर के Q3 से इंक्रीज कर चुकी है। रेवेन्यू को अगर डीप डाउन किया जाए तो ब्रेक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगी क्या कि जो इथेनिक स्वीट्स है, इथेनिक स्वीट्स मतलब ट्रेडिशनल स्वीट्स, ठीक है, तो उसमें रेवेन्यू इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, बट स्वीट्स में रेवेन्यू डिप हुई है। ठीक है, इस दिवाली बिकाजी की जो सोन पापड़ी है, सोन पापड़ी वो सेल नहीं हुई है। और वेस्टर्न बढ़ी है, मतलब वेस्टर्न जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और वेस्टर्न जो स्नैक्स होते हैं उनका सेल्स बढ़ चुका है, पापड़ का भी सेल्स बढ़ चुका है। कॉनकॉल को फॉलो किया जाए तो जो कंपनी है वो जब कंपनी न्यू सेगमेंट को लॉन्च कर रही है वो है बेकरी बिजनेस, ठीक है, केक्स वगैरह ये सब का। और 70-30 का ज्वाइंट वेंचर है, मतलब कंपनी मतलब बिकाजी को 70% शेयर्स मिलेंगे उस ज्वाइंट वेंचर के, और 30% जो होगा ओनरशिप, 30% शेयर्स वो टीके खलील का होगा। टीके खलील बेक मार्ट का ओनर है, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा बट शायद ये बेक मार्ट का ही ओनर है। हुई है जिसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, डिमांड भी इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी देखने को मिल रही है, वो ग्रो में हुआ है, ठीक है। और कोर स्नैक जो कैटेगरी है वो स्ट्रॉन्ग ओवर 14% ऑफ Q3, मतलब Q3 14% इंक्रीज हुआ है, 3 लाख करोड़, ठीक है। जो डायरेक्ट आउटलेट से उनका प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है, ये इनकी कॉन कॉल और ग्रोथ भी, रिजल्ट भी, ठीक है। हालांकि टेक्निकली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसका जो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट था, तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको टूटने के लिए भी, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट को कंपनी ने ब्रेक डाउन कर दिया है। और तो और एक लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस भी क्रिएट कर चुका है। देखो ये 3 बार, ठीक है, यहाँ से कंपनी नीचे आई। आगे क्या, तो आगे मुझे लगता है कंपनी कुछ इस तरह का, ठीक है, एक पैटर्न दिखा सकती है, इसको रेजिस्टेंस लेकर के इसको ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये कंपनी अगर मान लो यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से कंपनी के ऊपर एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को आ सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे इस रेंज में, ठीक है, अगर यहाँ ना आ करके, ठीक है, अगर इस लाइन का ब्रेक, ये वाला जो लाइन है इसको अगर स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इमोशनली डिसीजन ना लें स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं इस तरह के डेटा ड्राइवन और रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, ठीक है।